स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फिर एक बार वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पहलू को लेकर खुली तौर पर बात कह दी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार जो मुसलमानों को जगाने के लिए जो है तो महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। ऐसे माहौल में जिस तरह का माहौल फ़िलहाल बन रहा है उसको अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर अगर तमाम जनता सोचती है तो कई जो है तो हल निकल के सामने आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुंबई के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे जो है तो सवाल किया गया था वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक, तो उन्होंने सीधी तौर पर बात कही है कि वक्फ बोर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वक्फ बोर्ड को एडवांस करने के लिए मौजूदा गवर्नमेंट कानून नहीं ला रही है, बल्कि किस तरह से उसको हथियाया जाए और किस तरह से जो है तो उसको ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कानून के अंदर जोर दिया गया है। जिसके चलते जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीधी तौर पर इस कानून के ख़िलाफ़ जो है तो अपनी आवाज़ बुलंद की है। दूसरी तरफ अगर हम समझे तो मैं आपको बता दूं कि कई एक नेतागण इसके ऊपर खामोश चुप्पी साधते हुए नज़र आते हैं। मैं आपको बता दूं जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति है, समाजवादी पार्टी की रणनीति है या फिर अन्य दलों की रणनीति है, जिसमें जो है तो मुसलमानों ने पूरी ताकत से वोट दिया और मुसलमानों ने जो है तो यहाँ पर चुनाव जीत कर लाया उन लोगों को, वो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो खामोश बने रहे। लेकिन सीधी तौर पर अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसके ऊपर जो है तो अपना पूरी तरह से रवैया बता दिया कि वो यहाँ इस वक्त में जो है तो इस कानून के सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो खिलाफ है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो है तो मैं आपको बता दूं कि दूसरी पार्टी की पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर खामोश है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर जो है तो एक जो है तो आता है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी बात कह देता है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो है तो जिसको हम कह सकते हैं कि मुस्लिम मुखालिफत बयान दे देता है या इस्लाम मुखालिफत बयान दे देता है। इसके ऊपर जो है तो कई लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सोई हुई गवर्नमेंट को जगाने में नाकाम रहते हैं और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है तो अपनी जो है तो सहानुभूति दिखाती है और उस बाबा के साथ खड़े हो जाती है। यही नहीं बल्कि उस नेता, वो बीजेपी का और नीतीश राणे जिसको हम कह सकते हैं, उस नेता के भी साथ में किसी न किसी तरीके से पाठोंबा बीजेपी का नज़र आता है या फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नज़र आता है। तो इस तरह के हालात जो रुनुमा हुए हैं, सीधी तौर पर ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही।